हेलो फ्रेंड्स। आज हम होम्योपैथिक रेमेडी कैल्केरिया कार्बोनिका के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। Disclaimer. This video contains information on homeopathic remedy. The purpose of creating this video is to spread information and knowledge about this remedy. We strongly discourage any self-consumption of medicine without a qualified doctor's consultation. विजुअल डिजाइनर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कैल्केरिया कार्ब पे हमारा आज का डिस्कशन। कैल्केरिया स्लो, सॉलिड, डाउन टू अर्थ और परिश्रमी इंडिविजुअल्स होते हैं। कैल्केरिया घर पे रहकर किसी को कडल करते हुए और हाई कैलोरी चीजें खाते हुए टेलीविजन देखना पसंद करते हैं। Would you be willing to lead this new team? No sir. I am happy with what I am doing. सिक्योरिटी या सुरक्षा कैल्केरिया का प्रिंसिपल कंसर्न होता है। कैल्केरिया के लिए सिक्योरिटी का मतलब है फैमिलियर सिचुएशन। परिवर्तन या चेंज से कैल्केरिया इंडिविजुअल्स घबराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुद में आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी कैल्केरिया एक ही नौकरी में, एक ही प्रोफाइल में कई वर्षों तक काम कर सकते हैं। Look, I have prepared a new dish for you. No, I want my sandwich. कैल्केरिया पर्सनालिटी के बच्चे नए एक्सपीरियंसेस या अनुभवों से चौकन्ना रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे नए फूड आइटम्स को जल्दी से ट्राई नहीं करते या वे नए दोस्त बनाने में स्लो होते हैं। कैल्केरिया जिद्दी होते हैं। वे बड़ी आसानी से किसी को भी ना कह सकते हैं। No, I don't agree. जैसे जैसे कैल्केरिया के बच्चे बड़े होते हैं, वे डिफरेंट फिलोसॉफीज और पॉइंट ऑफ व्यूज को कंसिडर करने में रिलक्टेंट होते हैं। You are looking beautiful. Thank you. Calcaria desires to be magnetized. She enjoys being charmed, particularly by member of opposite sex. Calcaria गर्ल्स बहुत आसानी से क्रश डेवलप कर सकती है। कैल्केरिया इंडिविजुअल सिंपल, घरेलू, डाउन टू अर्थ और प्रैग्मेटिक होते हैं। उनके पास नेचुरल अनप्रिटेंटियस क्वालिटी होती है और लाइफ में सिंपल प्लेजर्स का लव होता है, जैसे कि खाना पीना, सैर पे जाना या टीवी देखना। कैल्केरिया सेंसुअस टाइप्स में से एक है जो सेंसेस से ग्रेट प्लेजर डिराइव करते हैं। मोस्ट कैल्केरियास खाने में ओवर इंडल्ज होते हैं क्योंकि वे इसे बहुत एंजॉयबल मानते हैं और स्वभाव से सिडेंटरी होने के कारण वे आमतौर पर ओवरवेट हो जाते हैं। कैल्केरिया अक्सर अपने मोटापे को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होती क्योंकि वे अपने रूप रंग के बारे में कम कॉन्शियस होती है, खासकर तब जब वे अपने जीवन साथी की लॉयल्टी में सिक्योर होती है। कैल्केरिया के प्रैग्मेटिक और नो नॉनसेंस अप्रोच टू लाइफ वाले एटीट्यूड का उपयोग उसके काम में बहुत अच्छे से किया जाता है। वे आमतौर पर स्टेडी और रिलायबल होते हैं। कैल्केरिया निश्चित रूप से वर्कहॉलिक नहीं होते हैं। Can you please help me with this? Yeah, sure. हालांकि वे कभी-कभी अपने बॉस या कलीग की मदद करने के लिए लंबे समय तक काम कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए वे कम घंटे काम करना और फुर्सत का आनंद लेना पसंद करते हैं। Hey, meet our new colleague. Hello everyone. कैल्केरिया अजनबियों के साथ कुछ सावधानी बरतते हैं, लेकिन एक बार यदि उस अजनबी ने अपने अच्छे इरादों का प्रदर्शन कर दिया तो कैल्केरिया उसे अपने परिवार में शामिल होने की अनुमति दे देते हैं ताकि वो अजनबी भी कैल्केरिया के होमलीनेस, कंफर्ट और लॉयल्टी को एंजॉय कर सके जो सिर्फ उन लोगों के प्रति होता है जिन पर कैल्केरिया भरोसा करते हैं। उनकी फैमिली में एक्सेप्ट किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कैल्केरिया बड़े दिल वाले होते हैं। कैल्केरिया को घर से प्यार होता है और उनमें एक नर्चरिंग टेंडेंसी होती है जो मेहमानों को परिवार के हिस्से की तरह महसूस कराती है। कैल्केरिया दूसरों की देखभाल करने में अच्छे होते हैं, लेकिन वे अपने आप को भी नेग्लेक्ट नहीं करते।
रिलेशनशिप में कैलकेरिया पार्टनर आमतौर पर लॉयल, डिवोटेड, डिपेंडेबल और सपोर्टिव होते हैं, वर्बली और प्रैक्टिकली दोनों ही तरीके से। कैलकेरिया छोटी छोटी बातों को याद रखने में अच्छे होते हैं, जिससे पता चलता है कि वे केयर करते हैं, जैसे कि बर्थडे प्रेजेंट्स, कप ऑफ टी, बंच ऑफ फ्लावर्स एक्सेट्रा। कैलकेरिया पेरेंट कैलकेरिया पार्टनर की तरह ही सपोर्टिव और इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन रिलैक्स्ड वे में। I want to go on a school trip. Okay, you can go. कैलकेरिया में फैमिली लाइफ नेचुरल रूप से आती है और बच्चों का पालन पोषण आमतौर पर बिना डोमिनेशन के किया जाता है और बिना किसी आपत्ति के बच्चों को घर से बाहर जाने और इंडिपेंडेंट होने की अनुमति दी जाती है। कैलकेरिया मदर अपने बच्चों के घर छोड़ने के बाद उनके बारे में चिंता करेगी, लेकिन वो उनके रास्ते में कभी नहीं खड़ी होगी। कैलकेरिया में माइल्डनेस होती है। कैलकेरिया इमोशनल, सॉफ्ट, नर्चरिंग और सेंटिमेंटल होते हैं। कैलकेरिया की अर्दीनेस की वजह से वे अधिक स्टेबल और दूसरों पर कम निर्भर होते हैं। कैलकेरिया ओवर सेंसिटिव होते हैं। कैलकेरिया का सॉफ्ट हार्ट क्रूरता को सहन नहीं कर सकता। वे दूसरे प्राणी की पीड़ा के बारे में सोचकर दहल जाते हैं, खासकर ऐसी पीड़ा जो क्रूरता के परिणाम स्वरूप हुई हो, क्योंकि वे खुद कुछ हद तक वो दर्द महसूस करते हैं। Why did he speak to me like that? Why don't you put that aside? It doesn't amount to anything. उनमें छोटी छोटी बातों पर ड्वेल करने का मेंटल कंपल्शन होता है, लेकिन उनके लिए ये छोटी छोटी बातें बड़ी अहमियत रखती है और वे उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। जब उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो वे ओछेपन पे उतर आते हैं। अगर वे इंसल्टेड या रिजेक्टेड महसूस करते हैं तो वे बचकाना व्यवहार करते हैं और बदला लेने की जेवेनाइल टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो अपने पति से नाराज है तो वो अपने पति के मुंह पे दरवाजा मार सकती है। जब कैलकेरिया को ठेस पहुंचती है तो वे अपने शेल में वापस चले जाते हैं और उन्हें परेशान करने वाले व्यक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहते हैं। कभी कभी ये कैलकेरियाज नाराज हो सकते हैं और बहुत बुरा व्यवहार भी कर सकते हैं। जब कैलकेरिया को ठेस पहुंचती है तो वे इरैशनली रिएक्ट करते हैं। वे बुद्धि के बजाय भावनाओं से निष्कर्ष निकालते हैं। जैसा वे चाहते हैं चीजों के बारे में वैसा ही निष्कर्ष निकालते हैं। I know, I am right. But वे किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट को स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं और ये बदतर से बदतर होता जाता है। कैलकेरिया में मेंटली और फिजिकली स्टेमिना की कमी होती है। उनमें लंबे समय तक मेंटल एफर्ट को सस्टेन कर पाने की इनएबिलिटी होती है। सक्सेसफुल होने के कारण जो चुनौतियां आती है, कैलकेरिया उनसे डरते हैं। अपनी सफलता के ठीक बीच में वे अपना काम छोड़ देते हैं। ग्रेट इरिटेबिलिटी के साथ उनमें काम करने का एवर्जन और रिपग्नेंस होता है। कैलकेरिया मटेरियल सिक्योरिटी को लेकर बहुत कंसर्न होते हैं। नतीजन वे बहुत हाइपोकॉन्ड्रियकल होते हैं और भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। उन्हें डर होता है कि कुछ हो जाएगा। उनमें मृत्यु का भय होता है। उन्हें दुर्भाग्य का, अकेले होने का, अंधकार का, कंटेजियस और क्रॉनिक डिसीजेस का डर भी होता है। एंशियस कैलकेरिया रीअश्योरेंस को अप्रिशिएट करते हैं और आमतौर पर जल्दी ही अपना कंपोजर रिगेन कर लेते हैं। इसीलिए कैलकेरिया का पैनिक अटैक और लॉन्ग टर्म एंजाइटी प्रॉब्लम से सफर होना अनयूजुअल होता है। कैलकेरिया इमोशनली रिलेटिवली स्ट्रांग होते हैं और उनके दुखों को डिप्रेशन में बदलने के लिए बहुत बड़े मिसफॉर्च्यून की आवश्यकता होती है। जब कैलकेरिया दुखी होते हैं तो वे चीखने या खुद पे सॉरी फील करने की बजाय धीरे से रोते हैं और खुद को मनहूस समझने के बजाय कहीं और इन्वॉल्व कर लेते हैं। वे फुसफुसाते हैं, लो स्पिरिटेड और मेलैंकोलिक हो जाते हैं। एक्साइटमेंट, वरिंग और वेक्सेशन की वजह से उनमें प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल डिस्टर्बेंस पाया जाता है, जो कई दिनों या हफ्तों तक चलता है। ऐसी एक्साइटमेंट, डिस्टर्बेंसेस या चिंता के बाद वे कुछ समय के लिए अच्छा सोचने के लिए असमर्थ होते हैं। उनमें फियर ऑफ लॉस ऑफ रीजन होता है। उन्हें लगता है कि मन की ये थकावट, ये मेंटल वीकनेस
और कुछ सोचने की इनेबिलिटी उन्हें पागलपन की ओर ले जा रही है। उन्हें लगता है कि वे पागल है या पागल होने वाले हैं। वे सोचते हैं कि लोग उनके पागलपन या मन की कमजोरी को देख लेंगे। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें शक की निगाह से देखते हैं और वे भी उन्हें शक की निगाह से देखते हैं और सोचते हैं कि वे लोग उनसे इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहते। इस तरह के विचार ज्यादातर समय के लिए उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। वे दिन प्रतिदिन इसके बारे में सोचते हैं और वे इस पर बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। वे रात में भी इसके बारे में सोचते हैं और ये विचार उन्हें जगाए रखते हैं। छोटी छोटी बातें मिलकर उन्हें ये विश्वास दिलाती है कि वे पागल हो रहे हैं। वे कैलकुलेट नहीं कर पाते, डीप थिंकिंग नहीं कर पाते, गहरी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। उनकी मेंटल डेप्थ खो जाती है। वे इंसेनिटी या इम्बेसिलिटी में चले जाते हैं या उनका जनरल ब्रेकडाउन हो जाता है। ये एक पैसिव स्टेट है जिसमें वे घंटों बैठे रहते हैं और अपने छोटे छोटे मामलों के बारे में सोचते रहते हैं। वे सारा दिन बस बैठे रहते हैं और बैठे बैठे स्टिक्स तोड़ते हैं या पिन मोड़ते रहते हैं। कुछ भी सोच पाना उनके लिए असंभव हो जाता है। उनके लिए एक ही कंक्लूजन पर दोबारा पहुंचना असंभव हो जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी वे ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। वे डिजेक्टेड और मेलानकोलिक हो जाते हैं। उनमें रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड, एंजाइटी और पेविशनेस होती है। उनके मन में बड़ी आशंकाएं होती है जो शाम होते होते बढ़ जाती है। भयानक सपनों की वजह से वे सो नहीं पाते। जब भी आंखें बंद करते हैं उन्हें विजन्स और फेसेस दिखाई देते हैं। जरा सी आवाज पे भी वे चौंक जाते हैं। जब वे अकेले होते हैं तो खुद से बात करते हैं। वे हर कल्पनीय व्यक्ति के साथ हर कंसीवेबल टॉपिक पर एक सामान्य बातचीत करते हैं और वे कल्पना करते हैं कि ये सब रियल है। ये सभी अजीबोगरीब चीजें वे अकेले में करते हैं। वे कंपनी में कंट्रोल्ड और डोमिनेटेड होते हैं और इसीलिए मेंटल असाइलम के लिए फिट नहीं होते। तो ये था कैलकेरिया कार्प पे हमारा आज का डिस्कशन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।